नमस्ते दोस्तों और स्वागत है साइबर वर्ड्स के इस नए पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है मंथन। मंथन का मतलब होता है सोचना, समझना और अप्लाई करना। तो इस सीरीज में हम साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेफ्टी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, और हाँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, बिना टेक्निकल ओवरलोड के। आज मंथन का पहला एपिसोड है और हमने इनवाइट किया है बहुत ही स्पेशल गेस्ट। एक्चुअली गेस्ट क्या बोलूं, मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, वंडरफुल पर्सन, बहुत ही सॉर्टेड इंसान, मिस प्रिया घुडे। प्रिया आई4सी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में काम करती है और काफी टाइम से साइबर क्राइम से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, अवेयरनेस, डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी पर इनका काफी अच्छा होल्ड है, काफी टाइम से काम कर रही है। और कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि अभी कल रात को यानी शनिवार 25 अक्टूबर को ही डीडी न्यूज पर इनका एक लाइव इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ है जिसमें इन्होंने क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। बट उससे पहले चलते हैं हमारे आज के पॉडकास्ट पे। सो वेलकम प्रिया, एंड वी ऑल आर लकी टू हैव यू हियर। इट्स सो लॉन्ग टू सी यू एंड आई एम ऑनेस्टली हैप्पी कि तुम मंथन के फर्स्ट एपिसोड की गेस्ट बनी है। मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड से अच्छा कौन हो सकता है गेस्ट के लिए, राइट? सो वेलकम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट प्रिया, वेलकम टू मंथन। नमस्ते, थैंक यू नितिन, थैंक्स यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बहुत अच्छा लगा मुझे जब तुमने मुझे बोला, काफी टाइम पहले बोला था एक्चुअली कि यू वांट मी टू बी एज योर फर्स्ट गेस्ट, और मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, बट फाइनली वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट एंड वी आर स्टार्टिंग विथ योर न्यू इनिशिएटिव ऑन योर चैनल। So I am very happy for you and I am happy being the first guest on your podcast. Thank you. हाँ, थैंक यू। इसीलिए हमारी सीरीज थोड़ी डिले हो गई दोस्तों, बट कोई बात नहीं। बाकी हम, मेरी और प्रिया की काफी बात होती रहती है, बट जनरली हमारी बातें भी होती है ये फ्रॉड कहाँ का है, देख ले, ऐसा कोई केस हुआ है क्या, ये कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है क्या। बट फाइनली आज ह्यूमन कन्वर्सेशन मोड ऑन होगा जिसमें हम फन करेंगे, कुछ अलग बातें करेंगे, केसेस से हटके कुछ बात करेंगे। क्यों प्रिया? जी बिल्कुल। वैसे काफी बार हम ये मंथन कर चुके हैं ऑफ स्क्रीन, बट ऑन स्क्रीन जो मंथन होने वाला है, दिस इज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस डूइंग इट ऑन स्क्रीन। राइट, तो होना भी चाहिए कभी कभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिया, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, मुझे भी कॉल आते हैं, आई होप तुम्हें भी आते ही होंगे ऐसे कॉल्स। और लोग जो मिलते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते भी, हमारे रिलेटिव्स में भी काफी लोग हमसे पूछते हैं साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये फ्रॉड हो गया तो क्या करना चाहिए। तो हमने सोचा सारे क्वेश्चन के आंसर एक जगह पे ही दे देते हैं। आज का जो एपिसोड है वो हमारे नॉर्मल दर्शकों के लिए, जो टेक्निकल नहीं है उनके लिए भी है, जो लॉ एनफोर्समेंट से हो सकता है उनके लिए भी कोई काम की बात हमारे पास निकल के आ जाए। तो आज हम अपनी ऑडियंस के लिए शुरू करते हैं। वेलकम प्रिया वंस अगेन, एंड हम शुरू करते हैं हमारा मंथन। तो प्रिया, पहला सवाल आपके लिए कि मैं तो आपको जानता हूं, हमारी तो काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हमारे ऑडियंस के बारे में क्या बता, ऑडियंस के लिए क्या आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, आप कैसे साइबर क्राइम तक पहुंची, और क्या मतलब कैसे आपका प्रोग्रेस है, क्या जर्नी रही, उस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस हुआ? जी जी नितिन, बिल्कुल। बेसिकली मैं शुरू 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 से शुरुआत करती हूँ। फिर मेरा नाम प्रिया घुरडे है एंड आई बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, अकोला डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। और अगर साइबर क्राइम की बात करी जाए तो मैंने बचपन में कभी ये सपना नहीं लेके चली थी कि आई विल बिकम समथिंग और आई विल परस्यू अ ड्रीम इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ना ही हमारी बचपन में ये कोई कंसर्न था। देयर वाज नो साइबर क्राइम एट ऑल। ये तो अभी जब इंटरनेट का प्रोग्रेस हुआ है, इंटरनेट घर घर में पहुंच गया है और लोग सोशल मीडिया में इतने आगे, तब से ही ये जो क्राइम्स होने लगे हैं और ये क्राइम की दुनिया स्टार्ट हुई है बेसिकली। तो एज एज यूजुअल मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं या तो डॉक्टर बनूं या तो इंजीनियर बनूं, तो मैंने फिर इंजीनियरिंग चुना। मैंने बीटेक किया आईटी में। आई एम बीटेक इन आईटी एंड आफ्टर दैट मैं कुछ टाइम तक मैंने कॉर्पोरेट में जॉब करी। फिर मैंने कुछ टाइम ब्रेक लिया था। उसके बाद आई डिड अ स्पेशलाइजेशन कोर्स फ्रॉम सीडैक हैदराबाद, और वहीं पे मुझे एक्सपोजर मिला डिजिटल फॉरेंसिक्स का। एंड उसी के थ्रू मेरा जो पहला जॉब है जो साइबर क्राइम में था बेसिकली,
वो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में मुझे एज ए असिस्टेंट एनालिस्ट की जॉब मिली थी एंड जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर. सो देयर ओनली वी गॉट एक्सपोज टू लॉट ऑफ न्यू डोमेन्स कि डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, उनके इन्वेस्टिगेशन के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं. तो आई वर्क देयर फॉर 4 years एंड आफ्टर दैट एक अपॉर्चुनिटी आई जब मुझे ओपनिंग दिखी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में, and there I gave interview, I was selected, and since 2024 I am working there as a cyber investigation specialist. तो अभी जो है मैं I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कार्यरत हूँ एंड सिंस 2 years. So this is about me. वंडरफुल प्रिया, वंडरफुल. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट कोडिंग एंड ऑल, बट मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि हमें कोडिंग नहीं करनी होती है. हाँ, कोडिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है हम सारे दिन बैठ के कोड करते हैं. करेक्ट है प्रिया, आप भी कोड नहीं करती होते? जी जी बिल्कुल. बट साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली इट इटसेल्फ इज अ सच अ वास्ट डोमेन. अगर उसमें आप सिर्फ एक पार्ट ले लो, जैसे हमारा जो रिलेवेंट पार्ट है डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर क्राइम का, उसी में हमें इतने सारे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं कि आप मोबाइल इन्वेस्टिगेशन ले लो, आप डिस्क इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक्स ले लो. तो इट्स अ वेरी वास्ट जॉब अरेना बेसिकली. और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं कोई भी पर्सन, वी कीप आवर नैरेटिव वेरी नैरो. हम वो एक्सप्लोर ही नहीं होने देते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट, अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ जॉब रोल्स दैट वी कैन फोकस ऑन. और फिर हम बोलते हैं कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है. वी नीड टू ओपन अप आवर आईज, वी नीड टू गो फॉर द अनकन्वेंशनल पाथ्स ऑल्सो. तभी आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. और मैं तो बल्कि ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ आपके लिए कि आप साथ में एक ऐसा भी कोई सीरीज चला सकते हैं जिसमें आप अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज और जॉब रोल्स किस के कौन से नए जॉब रोल्स अवेलेबल है कंप्यूटर डोमेन में, वो भी आप लोगों को थोड़ा अवगत करवा सकते हैं, नए बच्चों को. वंडरफुल सजेशन प्रिया, आई नोट इट डाउन. प्रिया, हम बार बार आपसे सुन रहे हैं आप इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आई4सी में काम कर रही है. आई4सी पर आई4सी है क्या? क्या आप हमारे दर्शकों को सिंपल टर्म्स में बताना चाहेंगे आई4सी क्या है और बेसिकली क्या करता है? बेसिक लेवल पे अगर वो बताना चाहें, आप अगर बता पाए तो क्या करता है, बहुत अच्छा रहेगा. जी, जैसे कि हम जानते हैं कि साइबर क्राइम का डोमेन जो है एक काफी नया डोमेन है. इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आती रहती है, नए नए तरह के जो क्राइम्स है, मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं हम, वो आते रहते हैं. तो कोई एक सेंटर होना चाहिए जिसमें इन सारी चीजों पे काफी पूरा मंथन होके एंड देन ये जो हमारे स्टेट्स में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है या फिर पॉलिसी लेवल में हमें क्या चेंजेस लाने हैं, लीगल लेवल में हमें क्या चेंजेस लाने हैं, इन सब का एक बेसिकली एक एनालिसिस होना चाहिए. वही हम लोग करते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में. एंड एट द सेम टाइम जो भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती है सिटीजन्स की तरफ से, तो उनका डेटाबेस हमारे पास रहता है. तो हम उनपे काफी स्टडी करके एक इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, प्लस एक सोल्यूशन ओरिएंटेड एक प्रोसीजर भी हम लेकर आते हैं कि इस पर्टिकुलर क्राइम को किस तरह से हैंडल टैकल किया जाना चाहिए एट दी हायर लेवल, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल वाइज या फिर केस इन्वेस्टिगेशन वाइज भी. तो ये एक बेसिक काम है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का. तो आप ये समझ सकते हो कि जो ब्यौरा हम तैयार कर रहे हैं टोटली टू हैंडल दी साइबर क्राइम इन इंडिया, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का काम है इंडिया में. तो प्रिया, इसका मतलब यह है कि जो भी कंप्लेंट्स लिखाई जाती है साइबर फ्रॉड में, जो पहला स्टेप हम बोलते हैं कि घबराना नहीं है, 1930 पे कॉल करना है या www पे रिपोर्ट करना है, तो बेसिकली बैकएंड में वो आई4सी के पास है. जी जी, बैकएंड में जो भी cybercrime.gov.in पे कंप्लेन होती है या फिर जो भी 1930 पे कंप्लेन दर्ज होती है, वो सारी कंप्लेंट जो है वो बैकएंड में हमारे पास आती है. और हमारे पास ही वो राउट होके, जैसे आपने सुना होगा कि लोगों के पैसे बचते हैं, किस तरह से बचते हैं, तो हमारे पास बैकएंड में वो मैकेनिज्म
मैकेनिज्म हमने इम्प्लीमेंट करके रखा है कि जैसे ही विक्टिम की कंप्लेन हमारे पास आती है, हम तुरंत उसको एस्केलेट करवा के, अगर कोई पैसा किसी फ्रॉड अकाउंट में बचा हुआ है तो वो वही के वही फ्रीज हो जाना चाहिए, और जब फिर रिक्वेस्ट करके जब विक्टिम आएगा तब उनको वापस किया जाना चाहिए। वंडरफुल प्रिया। यहाँ से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिला है, मतलब कि या अक्सर हम देख रहे हैं अभी ईयर वाइज ईयर ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, राइट? आपके अकॉर्डिंग इसका क्या रीजन हो सकता है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात नहीं करते, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें तो आपका व्यू क्या है जो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं इसमें? आपके लिए अकॉर्डिंग क्या रीजन हो सकता है कि ऑनलाइन फ्रॉड सडनली इतना बढ़ने लगे? देखिए, पहली बात तो ड्यूरिंग कोविड बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ गए, क्योंकि लोगों के पास बाहर जाने का, घूमने फिरने का कोई चारा नहीं था। सब लोग आके बस ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्सप्लोर किया है लोगों ने, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स एक्सप्लोर किए हैं, शॉपिंग एक्सप्लोर किया है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी ड्यूरिंग कोविड। तो जो एक्सपोजर लोगों ने अपना बढ़ा लिया है इंटरनेट के थ्रू, उसमें अभी क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा आप ले लीजिए, आपको अगर आपका पार्सल ट्रैक करना है, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी है, आपका पार्सल नहीं मिल रहा है, आपको ट्रैक करना है, आप सीधे गूगल पे जाते हो, कस्टमर केयर नंबर सर्च करते हो, ठीक है। अभी वही लोगों ने, जो फ्रॉडस्टर्स है, उन्होंने वही ढाप लिया, उन्होंने वही कॉपी करके क्या किया, फ्रॉड नंबर्स वहां पर डाल दिए कि आप इसमें पेमेंट कर दो। दूसरी चीज, सोशल मीडिया, बहुत ही ज्यादा ह्यूज रोल है सोशल मीडिया का, क्योंकि 90% ऑफ द कंप्लेनेंट्स को हम जब पूछते हैं कि आपको इस पर्सन का कांटेक्ट कहां से मिला, आप इस पर्सन के कांटेक्ट में कहां से आए, उनका एक ही जवाब होता है, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के एडवर्टीजमेंट उन्होंने फॉलो की, या फिर सोशल मीडिया के मैसेंजर में बात हुई, फिर वो किसी ग्रुप में ऐड किया गया। तो सोशल मीडिया का भी एक काफी हद तक योगदान है इसमें। और तीसरी बात, जो कि पॉजिटिव है निगेटिव है वी डोंट नो, बट पहले लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं था कि अगर आपके पास साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको करना क्या है। बट विद द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अभी काफी लोगों में ये अवेयरनेस आ चुका है कि आपको 1930 पे कॉल करना है, आपको cybercrime.gov.in पर जाकर रिपोर्ट करना है। तो उस अवेयरनेस के कारण भी जो रिपोर्टिंग है वो भी बढ़ रही है। तो हमें लग रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है, बट रिपोर्टिंग बढ़ रही है। इसका मतलब अवेयरनेस की वजह से रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, वो भी एक रीजन है। ये तो अच्छी चीज है, रिपोर्टिंग बढ़ रही है। अच्छा प्रिया, जी अभी बिल्कुल, शनिवार को 25 अक्टूबर को आपने डीडी न्यूज में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स के बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इसके लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑडियंस के लिए क्या आप सिंपल लैंग्वेज बताना चाहेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और क्या इसका भी फ्रॉड में यूज हो रहा है? इसका कहीं हद तक यूज हो रहा है फ्रॉड में क्रिप्टो करेंसी का। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, जिसका फिजिकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इनका एक टेक्नोलॉजी होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके, उसी पर ये डेवलप करी हुई करेंसी होती है। और इसमें एक फायदा ये है कि आपको कहीं पे केवाईसी नहीं करना होता है, और आपको क्रॉस बॉर्डर भी जब आपको ट्रांसफर करने हैं तो आपको कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। तो आपको बस एक वॉलेट एड्रेस पता होना चाहिए, वो पर्सन किसी भी वर्ल्ड के कोने में बैठा हो, आप डायरेक्टली उसको क्रिप्टो करेंसी भेज सकते हो। तो लगभग हमने देखा है कि अभी क्योंकि जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं, दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू आवर कंट्री, दीज आर ट्रांसनेशनल क्राइम्स, जहां पर फ्रॉडस्टर्स जो है वो बाहर बैठे हुए होते हैं, वो इंडिया में भी नहीं होते। एंड उनके लिए एक आसान जरिया बन जाता है कि जो भी क्राइम का पैसा वो कलेक्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनको वो क्या करते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत इजी हो जाता है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर करके कंट्री से बाहर ले जाना। तो लगभग हर एक फ्रॉड में आप जब बैकएंड में ट्रेल फॉलो करते करते जाओगे तो आपको एक पॉइंट मिलता है जहां पर आपको पता चलता है कि ये जो रुपीस था ये क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हुआ है और फिर वो आगे प्रोसीड हुआ है। इसमें फ्रॉड होता कैसे? मतलब क्रिप्टो करेंसी में क्या कोई मोडस ऑपरेंडी, कुछ ऐसा कोई कॉमन फ्रॉड की कॉमन मैन को किस तरह से फंसाया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी? जी, अभी बहुत तरह के फ्रॉड्स हैं, मैं आपको 2-3 सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे एक होता है कि हर एक क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए एक वॉलेट होता है, ठीक है। उस वॉलेट का एक सीक्रेट की होता है जिसको हम सीड फ्रेज बोलते हैं। ये सीड फ्रेज इज लाइक अ पासवर्ड टू योर वॉलेट। अगर वो किसी के भी हाथ में चला जाता है, इसका मतलब कोई भी पर्सन आपका वॉलेट एक्सेस कर सकता है, और अगर उसने एक्सेस कर लिया तो वो
आपके वॉलेट में जितना भी क्रिप्टो एसेट अवेलेबल है वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट लेवल का फ्रॉड है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो पर्सन क्रिप्टो करेंसी एसेट स्टोर कर रहा है वॉलेट में, उसको ये बेसिक जानकारी ही नहीं है कि उसका सीड पे सिक्योरिटी होता है, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है। एंड इन दैट इनोसेंस ही शेयर्स दैट सीक्रेट एंड ही गेट्स डिफ्रॉडेड। अभी दूसरी चीज है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का, जिसमें पीपल थोड़ा ग्रीड होता है। ठीक है, लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपको 100-200% आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, राइट। और वो क्या करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कि आप किसी एक्सचेंज पे जाओ, आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो, फिर हमारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करो एंड वी विल गिव यू ह्यूज रिटर्न ऑन दैट। जब ये उनको ट्रांसफर कर देते हैं, वो कोई एक फेक पोर्टल बना के यूजर को दे देता है, यूजर को दिखता रहता है कि अच्छा मैंने 1000 यूएसडीटी ट्रांसफर करे हैं, उसमें मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, अभी मुझे 2000 यूएसडीटी दिख रहा है। बट जब वो वापस अपने वॉलेट में डालने जाता है तब वो विड्रॉ नहीं कर पाता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जिसमें विड्रॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। और जब तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक वो अच्छे से आपके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। जब आपको डाउट शुरू हो जाता है देन दे स्टॉप ऑल द कम्युनिकेशंस विद यू। ये होता है। तीसरी एक और लास्ट में बता देती हूँ वो क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नई नई क्रिप्टो करेंसीज आती रहती है एंड दीज आर लाइक फेक नहीं बोल सकते, पंप एंड डंप स्कीम्स होता है बेसिकली। नई क्रिप्टो करेंसी आती है, उसकी बहुत हाइप क्रिएट किया जाता है और लोग उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बाय थिंकिंग दैट ये नया क्रिप्टो, जैसे बिटकॉइन में बहुत लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया था, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया एंड देन इट सडनली हाइट द लॉट, उसका जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया। देन लॉट ऑफ पीपल रिग्रेटेड कि यार हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, वरना आज हमारे पास भी करोड़ों में रुपीज होते। तो वही कॉन्टेक्स्ट लेके अभी लोग क्या करते हैं, बाय थिंकिंग कि जैसे बिटकॉइन में हुआ है वैसे इस नई क्रिप्टो करेंसी में भी होगा, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट न्यू क्रिप्टो करेंसी। और उसका जो क्रिएटर होता है वो क्या करता है, उसका हाइप क्रिएट करता है, उसका प्राइसेस बढ़ा देता है। जब उसको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ जाता है बहुत सारे लोगों से, वो सडनली उसका प्राइस जीरो के लगभग डाउन कर देता है और सारे लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो जीरो हो जाता है। तो इस तरह से लोग जो है अपना पैसा गवा देते हैं क्रिप्टो करेंसी में। इससे रिलेटेड मैंने भी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी है जहाँ बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स, नए नए कॉइन्स के लिए प्रमोटर्स प्रमोट करते हैं कि ये वाला कॉइन ले लो, ये वाला कॉइन ले लो, इसमें 500% का है। तो सिंपल रूल है, अगर रिटर्न ज्यादा दिख रहा है तो रिस्क और ज्यादा होगा। तो लेजिटिमेट चीजें आइडेंटिफाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद कोई इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई फ्री एडवाइस दे रहा है इसका मतलब है लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्रिप्टो के बारे में कोई काफी चीजें बताई, क्या आप कोई फ्रॉड की कोई केस स्टडी शेयर कर सकते हैं, मतलब बेसिक लेवल पे कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो रिसेंटली, किसी एक मॉडस ऑपरेंडी का या कुछ? देखिए अभी सबसे बड़े 2 पेन पॉइंट्स है इंडिया में जिसमें बहुत ज्यादा लोग जो है विक्टिमाइज हो रहे हैं। सबसे पहला है डिजिटल अरेस्ट, और इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी से खेला जाता है बेसिकली। तो अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे पास एक 25 करोड़ की केस स्टडी आई थी जिसपे एक पर्सन जो कि खुद बैंक का एम्प्लॉय रह चुका है काफी सालों तक एंड नाउ ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द बैंक, who knows in and out of banking services, वो he got defrauded of with 25 crores. When he visited our office, he said कि मुझे पता था मे बी कि ये I was dicey, but just by thinking about my family who is sitting somewhere very far from me, मेरे जो बच्चे हैं उनको कुछ ना हो जाए, उसी डर में मैंने थोड़ा बहुत मुझे समझ में आते हुए भी मैंने दे दिए पैसे, ये समझ के कि नहीं चाहे पैसे चले जाए लेकिन मेरे बच्चे सेफ रहे। बट जो एक बेसिक चीज होती है कि यार आप यहाँ बैठे हो, अगर वहां पे भी कुछ हो रहा है तो आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर करेंगे भी उसको नहीं बचा पाओगे अगर उसके साथ कुछ होना है तो। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी एक बात, लोगों को ऑफिशियल चैनल्स के बारे में नहीं पता है कि पुलिस आपको कभी भी स्काइप के थ्रू ये नहीं करेगी, रीच आउट नहीं करेगी, या फिर वीडियो कॉल के थ्रू रीच आउट नहीं करेगी। ये ऑफिशियल चैनल्स का जो अवेयरनेस है वो नहीं है। अभी दूसरा जो है पेन पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट स्कैम है। अभी लास्ट वीक में हमारे यहाँ पर एक लेडी आई थी, शी वॉज वेल क्वालिफाइड, वेरी स्मार्ट लेडी, बट शी गॉट डिफॉल्टेड विथ 2 crores। सोचो आप 2 करोड़, और
वो बोली मैम आई एम वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर्स, मुझे सब आता है, मुझे सब, फिर भी पता नहीं मैं लालच में फंस गई कि मुझे जो है अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं, पर एक के बाद करके मैंने 2 करोड़ रुपए उसको दे दिए, एंड नाउ आई नो कि मुझे वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना फ्रॉड हो रहा है। मेरे साथ भी अभी हुआ भैया, मेरे एक नोन पर्सन ने वो पैसा ट्रांसफर किया गया, उसने कॉल पे बोला कि मैंने आपको 60,000 भेज दिए, 6,000 भेजे थे, गलती से 60,000 भेज दिए, तो अब 54,000 मुझे वापस कर दो। उसने वेरीफाई की बिना जल्दी जल्दी में वापस भी कर दिया, क्योंकि सामने वाले ने कहानी सुनाई कि बच्चा हॉस्पिटल में है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, आप जल्दी अर्जेंट है, ऐसा करके। तो बेसिकली प्रिया, इन सारे फ्रॉड्स में जो पैसा फ्रीज होता है, जो आप बात कर रही थी, एफओसी का काम है फ्रीज करवाने का बैठेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड सुना है, जैसे गोल्डन आर करके कुछ वर्ड बोलते हैं उसको, क्या है कुछ बता पाएंगी, व्हाट इज गोल्डन आर? जी, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप फ्रॉडस्टर को पैसा ट्रांसफर करते हो, ठीक है, जैसे ही फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसा आता है, वो थोड़ा राउट करके 1 या 2 3 अकाउंट्स में आगे भेज के वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल। हो सकता है उसमें वेज क्या होते हैं कि वो एटीएम विड्रॉल्स करता है, वो चेक विड्रॉल्स करता है, या फिर वो क्रिप्टो विड्रॉल करता है, लाइक क्रिप्टो कन्वर्जन करता है, राइट, या फिर गोल्ड में वगैरह ऐसा कुछ कन्वर्जन करता है। सो जब जहां से फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है और वो जब तक निकल जा रहा है, उस बीच का जो है ना, वही एक चांस होता है जहां पे हम इंटरव्यू करके जो फ्रॉडस्टर के अकाउंट में पैसा फ्रीज करवा सकते हैं, उसी को हम गोल्डन आवर बोलते हैं। पर ये ज्यादा नहीं होता है, ये आप पकड़ लो कि 1 से 2 घंटे तक एट मैक्स ये होता है, राइट, क्योंकि वो भी, उनको भी पता है कि अगर मैंने ज्यादा टाइम अकाउंट में पैसा रख दिया तो ये फ्रीज होने वाला है, ये है। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत जरूरी है कि जितना जल्दी आप रिपोर्टिंग करोगे अपने फ्रॉड का, फाइनेंशियल फ्रॉड का स्पेसिफिकली, उतने ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वो गोल्डन आवर में अगर रिपोर्ट हो जाता है तो आपके पैसे बच जाएंगे, अकाउंट में फ्रीज हो जाएंगे, एंड देन यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ दैट मनी, राइट। तो प्रिया, अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या आप कुछ सिंपल स्टेप में 2 3 पॉइंट या 5 10 पॉइंट हमारी जनता के लिए बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा हो तो सेफ्टी मच इंपॉर्टेंट कंसर्न, तो हम खुद को कैसे सेफ रखें, कैसे फ्रॉड से बचें, और साइबर हाइजीन की कोई टिप्स अगर आप बताना चाहिए, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक सेटिंग। ऑल्दो जनरली सभी इनकी बात करते हैं, पर फिर भी हम, आप कुछ एड ऑन कर पाए या कुछ बता पाए तो एम्फेसाइज कर पाए तो। एक्चुअली साइबर हाइजीन से ज्यादा मुझे फोकस करना है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, क्योंकि अब जो अभी पहले होता था कि आपने गलती से कोई ऐप डाउनलोड कर दिया है या फिर आपने किसी को ओटीपी दे दिया, ओटीपी देना भी इट्स लाइक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द साइबर हाइजीन प्रोसेस, बेसिकली इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी ओनली। तो अभी जो फ्रॉड्स हो रहे हैं ना, इट इज मच मोर बिकॉज ऑफ आर ग्रीड, कि हमें ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, या फिर डिजिटल अरेस्ट के केस में कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी पे पहले इफेक्ट किया जाता है, आपको ट्रैप किया जाता है उस थॉट प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो डोंट फॉल फॉर एनी सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, एंड आप ये ध्यान में रखो कि देर इज नो फ्री मनी, देर इज नो फास्ट मनी, इतना इजी नहीं है मनी बढ़ाना, मनी बनाना। तो आप उन सारी चीजों में ट्रैप ना हो। बाकी सोशल मीडिया का आप एक्सपोजर जितना कम रहोगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए, आप उतना ज्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। और तीसरी बात, जो भी आप बैंकिंग वेबसाइट्स वगैरह आप एक्सेस कर रहे हो, ये सारी एक फॉर्मल चैनल के थ्रू ही एक्सेस करिए। कोई लिंक भेज रहा है, कोई एपीके फाइल भेज रहा है आपके चैट में और आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो, वो बिल्कुल भी मत करिए, ओके। और जब भी आप पैसे दे रहे हो किसी को, बी 10,000% प्रिकॉशियस कि आप किसको पैसे दे रहे हो, ठीक है। पर एक, जैसे आप एक कर सकते हो, अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, एक बेसिक मेथड है कि अगर आप किसी को यूपीआई से या अकाउंट नंबर पे पैसे ट्रांसफर कर भी रहे हो, तो एक साइबर सेफ करके एक पोर्टल है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो एंड उस वहां पर आप जो भी यूपीआई आईडी पे पैसे भेज रहे हो या फिर अकाउंट नंबर पे पैसे भेजो, यू कैन जस्ट सर्च इट वंस। अगर वो किसी क्राइम में रिपोर्टेड है तो आपको इमीडिएटली वहां पर पता चल जाएगा कि इट हैज बीन इन्वॉल्व इन सम क्राइम बिफोर, एंड यू विल बी मोर प्रिकॉशियस, आप उसमें ट्रांसफर नहीं करोगे। तो ये कुछ बातें हैं, वो फॉलो करोगे आप तो यू विल बी मच मोर सेफ।
भैया आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट हियर, एक आप अपना कॉल फॉरवर्ड भी समय समय पर चेक करते रहें कि किसी ने गलती से आपसे कॉल फॉरवर्डिंग तो इनेबल नहीं कर। हाँ, कॉल फॉरवर्डिंग एंड ऑल्सो एक चीज जो मोर इम्पोर्टेंट हो जाती है वो कि आपका कौन सा आप आपकी क्या परमिशन ले रहा है, क्योंकि मोस्टली जो मैसेज फॉरवर्डिंग, ऑटोमेटेड मैसेज फॉरवर्डिंग की जो परमिशन होती है, अगर कोई मैलिशियस ऐप आपके इसमें है तो वो परमिशन हमेशा इनेबल होती है, जिसकी वजह से उसको आपको ओटीपी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक परमिशन जो है आप चेक करते रहिए कि आपने ये परमिशन किसी को दी तो नहीं है। और दूसरी बात, टाइम टू टाइम यू स्कैन योर फोन। देर आर एप्लीकेशन लाइक एम कवच है जो सीडैक का है, या फिर वायरस टोटल है, जिसकी हेल्प से आप अपना फोन स्कैन करके आप मैलिशियस एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव कर सकते हो, सो दैट यू कुड बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपका फोन जो है वो सेफ है। वंडरफुल प्रिया, काफी इंफॉर्मेशन। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप बता सके कि कोई साइबर फ्रॉड मेरे साथ हुआ है तो 1930 में पता है प्रिया, बट 1930 पे कॉल करते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि एक रिपोर्ट भी आप कर दीजिए, डिटेल्स वगैरह स्क्रीनशॉट्स वगैरह अटैच कर दीजिए साइबर क्राइम पोर्टल पे। तो साइबर क्राइम पोर्टल अगर आप दिखा सके हमारे दर्शकों को कि कैसे इस पे हमें कंप्लेन करनी है, कैसे करना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जी मैं बताती हूँ आपको। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस यस प्रिया, इट इज परफेक्टली विजिबल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए एक साइबर क्राइम .gov.in ये पोर्टल है। ये पोर्टल आपको विजिबल है? यस यस जी। तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हैं, मैं आपको एक दो फीचर्स जो इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स के लिए पता होना वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर कंप्लेन है। यहाँ आपको 3 तरह की कैटेगरीज है जिसमें आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। एक है वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स, जिसमें आप 2 तरीके से कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। एक, अगर आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है तो आप एनोनिमसली रजिस्टर कर सकते हो, और दूसरा आप रजिस्टर एंड ट्रैक में कंप्लेन कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आप यहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड में आकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। अगर कोई अदर कैटेगरी का फ्रॉड आपको लग रहा है तो आप अदर क्राइम में आकर आप रजिस्टर कर सकते हो। इसमें जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपको वन टाइम जो है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल नंबर। आपको आइडेंटिटी भी देनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड वगैरह। एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जब आप रजिस्टर कर रहे हो आपका कंप्लेंट। तो यहाँ पर आपको आपके पूरे डिटेल्स देके बकायदा एक बार रजिस्टर करके इसमें एंटर करना पड़ेगा पोर्टल में। पोर्टल में आप जैसे ही एंटर करते हो आपको कंप्लेन एंड डिटेल्स, इंसिडेंट कब हुआ है, इंसिडेंट से रिलेटेड जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी आपसे पूछी जाएगी कि कब हुआ, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है। इसमें एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स आप जब शेयर कर रहे हो यहाँ पर से शेयर कर रहे हो पोर्टल में, यू बी वेरी प्रिकॉशियस, क्योंकि कभी कभी बहुत बार क्या होता है ना, आपका केस प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज आपने वो जो यूटीआर नंबर है वो सही से नहीं भरा है, जो अमाउंट है वो आपने सही से नहीं डाला है। तो इन छोटी छोटी चीजों के वजह से भी डिले हो जाता है कंप्लेंट प्रोसेसिंग में। तो आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो ट्रांजैक्शन रिलेटेड तो आप बहुत एक्यूरेटली उसको शेयर करिए, सो दैट आपकी कंप्लेंट प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए आगे, और आपका जितना जल्दी हो सके पैसा बच पाए। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज मुझे दिखानी थी, ये तो हुआ रिपोर्टिंग रिलेटेड। अगर सपोज आपका आप आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और होते होते बच गया, बट यू नो कि आप किसी सस्पेक्ट के या फ्रॉडस्टर के कांटेक्ट में आए थे, उसने आपको कुछ पूछा था, आपके पास कुछ डाउटफुल इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट में, यहाँ पर रिपोर्ट सस्पेक्ट में आप रिपोर्ट सस्पेक्ट को I4C भी कर सकते हो। इसमें आप यू कैन रिपोर्ट वेरियस थिंग्स लाइक कोई डाउटफुल वेबसाइट है वो आप रिपोर्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है वो आप रिपोर्ट कर सकते हो, फोन नंबर, ईमेल आईडी, SMS हेडर, सोशल मीडिया URL, डीफेक जो भी URLs है वो, मोबाइल ऐप, ये सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो, सो दैट विल टेक एक्शन फ्रॉम आवर एंड एंड विल विद इन अ टाइम बिफोर other people get defrauded by these links or these numbers,
विल टेक इट डाउन, हम उसको ब्लॉक करवा सकते हैं, हम उसको टेक डाउन करवा सकते हैं। तो ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठा सकते हो, जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है आप I4C को रिपोर्ट कर सकते हो। तीसरा एक फीचर मैं बताना चाहूंगी कि वॉलंटियर बनना, हमें वॉलंटियर्स की सख्त जरूरत है, जिनका यूसेज हम ऐसे ही डाउटफुल, जो भी फेक वेबसाइट होती है, ग्रुप्स होते हैं, ये सारे, और जो भी कंटेंट टेक डाउन होता है, फ्लैग करना होता है कंटेंट, जो हम रिपोर्टिंग बोलते हैं ना, कि आपको पता चले कि ये किस कैटेगरी का कंटेंट है, ये डाउटफुल है, इसको हमें ट्रस्ट नहीं करना है, कंटेंट फ्लैगिंग बोलते हैं। तो इसके लिए हमें साइबर वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। तो यू कैन अप्लाई फॉर साइबर वॉलंटियर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पोर्टल इटसेल्फ। तो ये कुछ चीजें हैं जो सिटीजन के लिए काफी हेल्पफुल रह सकती है। एंड आई विल सजेस्ट यू टाइम टू टाइम कम हियर एंड चेक दिस पोर्टल, क्योंकि हम इसमें बहुत सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती है I4C की तरफ से, वो हम यहीं पर जो है अपलोड करते हैं। वंडरफुल प्रिया, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन थी। वंडरफुल प्रिया, तो आप जेन जी या डिजिटल इंडिया के सिटीजन्स को कोई एक मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो भारत है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर रहा है, घर घर तक इंटरनेट पहुंच गया है। बट उस इंटरनेट के थ्रू आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप उसके प्रति थोड़ा कॉन्शियस हो जाए। आप आंख मूंद करके हर एक वेबसाइट पे, हर एक एडवर्टीजमेंट पे, हर एक लुक्रेटिव ऑफर पे आप विश्वास ना करें। आप अपनी तरफ से एक रिसर्च बनाए रखें। हर एक जो पोर्टल है, वेबसाइट है, या कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम वगैरह आपको नहीं दिख रही है, तो उसको कम्युनिटी में जाकर चेक करिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी के साथ फ्रॉड हो रखा है, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको उसका एक फुटप्रिंट मिलेगा। लोग शेयर करते हैं, जब भी फ्रॉड होता है किसी के साथ, लोग शेयर करते हैं कि इस वेबसाइट ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है, इस पर्टिकुलर फोन नंबर से मुझे कॉल आया था, उससे मैं डिफ्रॉड हो गया हूं। तो आप थोड़ा सतर्क रहिए, राइट, एंड डोंट गो विद द ट्रेंड कि सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको फायदा हुआ है, तो जरूर नहीं कि आपको भी फायदा होगा, बिकॉज यू डोंट नो कि वेदर यू हैव डन योर बैकग्राउंड स्टडी और नॉट। एक और जरूरी बात यह है कि आप साइबर दोस्त को जरूर फॉलो कर लीजिए। साइबर दोस्त इज अ ऑफिशियल हैंडल ऑफ द I4C, जहां पर वो टाइम टू टाइम अवेयरनेस का कंटेंट डालते रहते हैं। तो आप पहले ही अवेयर हो जाते हो कि नया स्कैम क्या आ रहा है और किस माध्यम से वो हो रहा है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं। तो साइबर दोस्त को जरूर फॉलो कर दीजिए। पक्का पक्का प्रिया, तो हम साइबर दोस्त को फॉलो करेंगे, सतर्क रहेंगे। और प्रिया, एक कन्वर्सेशन बहुत वैल्यूबल थी, आई बिलीव, ऑल्दो सभी को पता है दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप फॉर मंथन, बट आई बिलीव इट विल बी वेरी इंपैक्टफुल स्टेप। पीपल वुड love it and it will be impactful in the cyber safety of common men. So thank you so much for being with us, Priya. ओके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा नितिन यहाँ आकर, और फाइनली हमारा पॉडकास्ट हो गया है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एज अ फर्स्ट गेस्ट। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। I stay trusting you, yeah. तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और याद